दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज सोमवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्षी और दोपहर 2:56 तक कृष्ण पक्षी दोस्तों। उसके बाद यानी अमावस्या तिथि खत्म हो गई, तब प्रतिपदा का शुभारंभ होगा। और विशाखा नक्षत्र है, चंद्रमा तुला राशि में है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:27 तक ज्योतिष गणना के अनुसार है। राहु काल सुबह 8:03 से 9:23 तक। हम किसी भी शुभ कार्य को से हमको वर्जित रखना चाहिए। और दिशाशूल दोस्तों पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में जाना आज उतना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, आज सोमवार का दिन है। कल महालक्ष्मी की पूजा बड़े विधि विधान के साथ पूरे भारतवर्ष में बड़े उल्लास और प्रसन्नता के साथ मनाया गया। तो दोस्तों, कल गोवर्धन पूजा होगी और उसके बाद दोस्तों द्वितीया की तिथि होगी, जिसको हम भैया दूज के नाम से पुकारते हैं। तो आज का दिन, सोमवार का दिन है। शिव जी, जो महादेव जी, शंकर जी के नाम से हम जानते हैं, उनका पूजा आराधना और उपवास भी हम कर सकते हैं। बहुत लोग सोमवार के व्रत का उपवास करते हैं। सोमवार के व्रत का उपवास करना अपने पति के लिए, पति पत्नियों के लिए शुभकारी होता है। जिस प्रकार माता पार्वती और शिव जी का वृतांत है, उसके अनुसार। और यह दिन दोस्तों चंद्र दोष को ठीक करता है। हमारे ग्रहों में अगर कहीं पर भी चंद्र दोष होता है तो हम शिव जी की आराधना करके, चंद्रदेव की आराधना करके अपने चंद्र दोष को मिटा सकते हैं। और यह चंद्र ग्रह मन और माता का प्रतीक है। सेहत और स्वास्थ्य वृद्धि। और शिव जी जो है चंद्रदेव शिव जी के जटायु में रहते थे दोस्तों। और सूर्योदय से पहले दोस्तों आज जाग करके शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अनेक प्रकार के सांसारिक बंधनों से और परेशानियों से हम अपने जीवन में परम ब्रह्म परमेश्वर देवादिदेव सूर्य और शिव जी की आराधना से अपने अनेक कष्टों को दूर कर सकते हैं, मनवांछित फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सोमवार का दिन जो है पवित्र माना जाता है। सोमवार को कोई भी कार्य शुभ करने से, कोई भी शुभ कार्य सोमवार को करने से आपके कार्यों में वृद्धि होती है। फिर कोई नया कार्य आपको तुरंत हो जाता है। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में विधान है। तो दोस्तों, इसी अनुरूप रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है। कल भगवान रामचंद्र जी, क्योंकि कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या में प्रवेश का दिन था। हर एक वर्ष हम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के आगमन, 14 साल के कठिन तपस्या
लोक कल्याणकारी कार्य, मानव चिंतन, मानव वेदना, मानव मस्तिष्क को संकीर्णता के भाव से उबारने के लिए और अनेक प्रकार के नवीन भावों का संचार करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करने के लिए, अन्याय और अत्याचार से न्याय और सत्य की राह पर चलने के लिए भगवान रामचंद्र की प्रेरणा हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। इसी उपलक्ष्य में हम जो है अयोध्या में, वन से अयोध्या में उनके प्रवेश से जिस प्रकार उस समय तत्कालीन समय में उनका अभिषेक किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था, उनका और अनेक प्रकार के लोगों ने उनकी मर्यादा के अनुसार अपने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके पूरी अयोध्या नगरी को जगमगा करके ज्ञान का संचार किया और ज्ञान के संचार से अपने जीवन के अंधकार को मिटा करके पूरे जीवन को सकारात्मक दिशा से राम राज्य की पुनः स्थापना करने के लिए संकल्पित होकर के कार्य करने की प्रेरणा का सूचक है। दोस्तों, रामचंद्र जी का जीवन हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार अगर हम पूरे इतिहास का वर्णन करें, पूरे अपने वेद शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करें, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि रामचंद्र के जीवन में मर्यादा और आदर्श था। ये दो भाव जो है पूर्ण रूप से समाहित थे। तुलसीदास जी ने उनके आदर्शों को और जिस प्रकार से उन्होंने इस संसार में मर्यादा को रचा, उस मर्यादा के वृत्तांत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रामचरितमानस का इस प्रकार से अनुवाद किया कि हर मानव, एक बच्चे से लेके कितनी भी उम्र का आयु वर्ग का प्राणी है, व्यक्ति है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, उनके मन मंदिर में आनंद की अनुभूति का एहसास होता है जब हम उनके कार्यों को, उनके वृत्तांत को, उनकी रूपरेखा को, विषमता में भी समता के भावों को प्रदर्शित करने की जो भाव और चेतना उनके अंतर्मन में थी, उन्होंने मानव जीवन में अवतार लेकर के मानवीय जीवन को मैं किस प्रकार से सृष्टि के अनुसार हमको चल के अपने जीवन को साकार बनाते हुए आगे चलते हुए इस जीवन के चक्रव्यूह को किस प्रकार से हमको सुचारू से संपादित करना होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, उसके लिए हमें प्रतिबद्ध किया। दोस्तों, आदर्श उनके जीवन से हमें अनेक प्रकार के आदर्श आधार और सेवा धर्म अपनाने के लिए हमारे अंदर एक प्रकार की ललक उठती है, लगन पैदा होती है। किसी भी मन में आत्मीय प्रगति और मन की शांति और भवबंधनों से मुक्ति, सेवा साधना से कार्यों को करने की लगन हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। दोस्तों, युग धर्म यही है कि भ्रांतियों और विकृतियों के दलदल से फंसे लोक मानस को उबारा जाए। यही रामचरित के राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरित्र में समाहित थे। इसी निमित्त युग निर्माण की योजना और अनेक प्रकार के भावों को मानव जीवन में उतार कर
और मानव चेतना का एकीकरण कर जन जन के भावों को सरल बनाने का उन्होंने प्रयास करके तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन उनके चरित्र से किया है। हमारे अंदर संगठन और सशक्तिकरण और अनेक प्रकार के नवनिर्माण की प्रक्रिया सहज ही मूर्त रूप में अवतरित हो जाती है। दोस्तों, साधना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वावलंबन है, पर्यावरण है, महिला जागरण है, व्यसन मुक्ति है, कुरीति है, संवर्धन है और कुरीतियों का उन्मूलन है और अनेक प्रकार के व्यसन मुक्ति के उद्धार हमारे जीवन में आते हैं और मानव जीवन को आस्तिकता के भाव में संवर्धन करने के लिए साधना से हम किस प्रकार से सत्य की राह को अग्रसित कर सकते हैं, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को में अनेक प्रकार के भावों का संचार किया है। दोस्तों, हमारे जीवन में साधना आंदोलन के रूप में समाहित हो, आस्तिकता संवर्धन सबके लिए सुगम साधना और स्वास्थ्य आंदोलन, स्वास्थ्य के प्रति हमको किस प्रकार से सचेत रहना चाहिए, शिक्षा के भावों को कैसे हमको गुरुकुल में उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल के भावों से उस समय गुरुकुल चलते थे, उसमें किस प्रकार से गुरु के आदर के साथ उन्होंने शिक्षा का संपादन किया, स्वावलंबन कोई भी कार्य को स्वयं कर करके उससे प्रेरित होना और मानव जीवन में इन भावों को संचारित करना, अपने अंदर निर्भर होना, आर्थिक स्वावलंबन, मानसिक स्वावलंबन और अनेक प्रकार की बुराइयों से, अत्याचार से, असत्य से हमको सत्य की तरफ और अच्छाइयों की तरफ, सदाचार की तरफ बढ़ने की प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्रदान होती है। जिस प्रकार रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के वनों में रह करके, नदियों के तटों पर विश्राम करके हमारे जीवन में पर्यावरण के स्वरूप को भी कैसे हमको स्वच्छ रखना चाहिए और स्त्री जाति का उन्होंने किस प्रकार से सम्मान किया, सब्जी के मीठे मीठे बेर खाए और निषाद राज जो कि गंगा के तट पर जब समुद्र पार करना था, निषाद से उन्होंने संपर्क किया। तो एक इस प्रकार का, और दूसरा जब सीता की खोज करनी थी तो सुग्रीव को उनको शरण में लेकर के हनुमान जी को बल और प्रताप देकर के इस मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। ये भाव हमको रामचरितमानस में पूर्ण रूप से विस्तार से और मानव चेतना को उजागर करने के भाव प्रदर्शित किए हैं। दोस्तों, रामचरितमानस पढ़ने का हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम रामचरितमानस को पढ़ें और उसको पढ़ करके छुट्टी करें। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद इसकी एक एक चौपाई है, एक एक दोहा है, एक एक ग्रंथ है, एक एक श्लोक है, एक एक स्वरठा है। जो भी चीज़ हम इसको पढ़ते हैं उसके एक एक चीज़ को अगर हम गहराई से अगर सोचेंगे, समझेंगे तो हमारे जीवन का रूप परिवर्तन होगा, हमारा जीवन परिवर्तन होगा, हमारी भावना परिवर्तित होती है, हमारी सोच परिवर्तन होगी। किस प्रकार के परिवेश में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने किस प्रकार का
के भाव प्रकट किए, किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का संचार किया, किस प्रकार से अपने व्यक्ति को कार्य रूप देने का प्रयास किया, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के मानस रूपी इस अपार ग्रंथ की रचना करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। निरखि राम रुग सचिव सुतौ कारण कहे उजाय, सुनि प्रसंग रही मूक जिमी दशा बर न जाय। तब जो है श्री रामचंद्र जी का रूप देकर मंत्री पुत्र ने सब कुछ कैकेयी जी को वह यानी उनको समझा दिया, कौशल्या जी को समझा दिया, और उस प्रसंग को सुनकर वो गूंगी हो गई यानी मौन हो गई, और उनकी दशा का वर्णन नहीं किया सकता है। उस समय की जो जब एक पुत्र जो है उनका 14 साल तक वनवास जा रहे हैं, तो कौशल्या जी को कैकेयी और राजा के बीच में क्या बात हुई, क्या वरदान थे, क्या ऐसा था, उसका वृत्तांत जब पूरा उन्होंने सुनाया और रामचंद्र को 14 साल का वनवास हो गया। राग न सकई ने कही का सवाहू, धूम बांधिया दारुण राहू, लिखर सुधागर गा लिख राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। तब वह कहती हैं, इसीलिए दोस्तों एक एक पारिवारिक वृत्तांत का तुलसीदास ने हमारा प्रसंग पारिवारिक वृत्तांत का चल रहा है। पारिवारिक वृत्तांत में रामचंद्र ने अपने को इस प्रकार से तुलसीदास ने उनको उनकी 14 साल की वनवास के बाद किसके राजमहल में किसके मन के अंदर किस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, कैसी दशा में किस प्रकार के भावों का संचार होता है, उसका विधिवत वर्णन किया है, जो हमारे जीवन में आज भी अवतरित होते हैं। उससे हमें शिक्षा मिलती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें नई राह को चलने की शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार माता के हृदय में अपार स्नेह है, व्याकुलता है, और ऐसे भावों को सुन करके माता कौशल्या क्या कहती हैं, राग न सकई न कही कर राव, न रख ही सकती हैं न कह सकती हैं, निरखि राम रुख तब कहते हैं राग न सकई न कही कर जाऊँ, न कुछ कह सकती हैं न रख सकती हैं, और दूँ भांज उदाहरण दाओ, बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा ही संताप हो रहा है। तब उनके मन में अगर वह बन जाने से उनको रोकती हैं, वो भी उनके लिए धर्म संकट है। अगर वह उनको बन जाने के लिए कहती है कि पुत्र मोह है, उससे भी उनको धर्म संकट, जैसे राजा के आगे धर्म संकट था, उसी प्रकार उनके आगे भी सभी के आगे धर्म संकट की भावना स्थित होगी। और राजा के प्रण को तोड़ा नहीं जा सकता है कि कई द्वारा प्रदत्त जो उनको दिए गए वरदान थे राजा द्वारा, उनको कोई तोड़ नहीं सकता था। तो मन में सोच रही हैं और देख रही हैं, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। तब वह कहती हैं, लिखत सुधा कर गा लिख राहू, विधि गति बाम सदा सबका। तब वह कहती हैं कि विधाता की गति बड़ी टेढ़ी होती है, लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहू। तो कहते हैं, और कभी अपराध कोई और पाए भल कोई, अधि विजीत भगवान करी हो जाने लग जो। तो लिखत चंद्रमा लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहू। तो क्या जो करने वाले थे, जहाँ एक तरफ युवराज बनने की सोच थी, राजमहल चारों तरफ से सजाया जा रहा था, अनेक प्रकार के मंगल गान हो रहे थे, सब लोग अयोध्या में नई अयोध्या जगमगा रही थी, अयोध्या को चारों ओर से सजाया जा रहा था। तो ऐसी जगह में राहु ने जब डंका मार दिया, तो लिखत चंद्रमा, कहाँ चंद्रमा की जैसी रोशनी वैसा उजाला उस प्रकार की आभा मंडल होने जा रही थी, लेकिन वहाँ पर राहु ने जो है आकर डेरा डाल दिया। इस प्रकार की भावना कौशल्या जी की मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में पैदा होने लगी। तुलसीदास जी द्वारा इस प्रकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों, धर्म सनी उभय मति देरी, भई गति सांप छुचंदर खेरी, राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधी, धर्म जाय और बंधु विरोधी। बड़ी ज्ञानवान थी, बुद्धि
वाली थी, शील स्नेह वाली थी, करुणा वाली थी। तब धर्म स्नेह उभयमति घेरी, धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। एक तरफ धर्म की निंदा और दूसरी तरफ जो प्रेम की धूरी है, और धर्म और स्नेह प्रेम का जब आपस में मिलन होता है तब एक तरफ से हमको धर्म की मर्यादा को निभाना है और दूसरी तरफ से धर्म की मर्यादा में दोस्तों अच्छाई और बुराई दोनों होती है। और एक तरफ से स्नेह होता है, मोह होता है, प्यार होता है, दुलार होता है। वह हमारे चिंतन में अनेक प्रकार के भावों को पैदा कर देता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृत्तांत लिखा है। तो धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या की बुद्धि को अनेक प्रकार से घेर लिया। जब राजा के सामने कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे, जिस प्रकार की स्थिति उस समय राजा की हो रही थी, कैकेयी के वरदानों को सुनकर वैसी भावना उसी प्रकार के धर्म संकट कौशल्या जी के आगे भी आ गया। इस प्रकार की रचना तुलसीदास ने की है। भई गति सांप सुसुंदर की, उनकी दशा सांप और सुसुंदर की सी हो गई है। यानी वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। तो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, उनके मस्तिष्क में ऐसा रहता है, अगर मैं पुत्र मोह में फंस जाती हूँ तो पुत्र मोह में अगर मैं फंस जाऊँगी तो मैं अगर अपनी किसी प्रकार का भी अगर मैं अनुरोध करूँगी, आज्ञा मांगूंगी कि धर्म की धुरी को रखने के लिए रामचंद्र जी को यहीं रहना चाहिए, और अगर मैं उनको बन जाने के लिए कहती हूँ और अगर उनको रोकना चाहती हूँ तो भाइयों में विरोध हो जाएगा। अब भरत जी को तो वह वास्तविक रूप से जान नहीं पाए कि भरत जी क्या करेंगे, लेकिन उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव आते हैं। जो हमारे पारिवारिक समाज में इस प्रकार के भाव हैं, आदिकाल से ही दोस्तों इस प्रकार की भावना चली आई है और चलती आ रही है। यही राजनीति होती है, पारिवारिक राजनीति है, सामाजिक राजनीति है, देश काल परिस्थिति राजनीति होती है, अनेक प्रकार की राजनीतियाँ होती हैं। पारिवारिक राजनीति का परिवेश तुलसीदास ने बड़ा ही समीचीन ढंग से वर्णन किया है। कहूँ जान बन तो बड़े बहानी, संकट सोच विवश भई रानी। तब बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। लेकिन कौशल्या के हृदय में, मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं था। वह राम और भरत को बराबर एक समान भाव से देखती थी, समान भाव से प्यार करती थी, समान भाव से दोनों को गणना करती थी। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, और यदि बन जाने को मैं कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। यानी मैं बुरी बन जाऊँगी, मैं अपने पुत्र को लोग जो समाज है, समाज में से ये कहेगा कि इनको ये किस प्रकार की हृदय की होंगी जो अपने पुत्र को ये बन जाने के लिए कह रही हैं, इनके अंदर कोई मोह नहीं होगा। और कैकेयी ने अपना वरदान मांगा है और उन्होंने तो भरत को अपना राजगद्दी देने का कह दिया है, लेकिन ये भी तो कुछ कह सकती हैं और सबसे सयानी हैं। तब उनके मस्तिष्क में अनेक प्रकार का के भाव पैदा हो रहे हैं। एक तरफ से वह कहते हैं अगर बन जाने को मैं रामचंद्र जी को कहती हूँ तो इससे मेरे को बड़ी हानि हो सकती है, बड़ी वह हो सकती है। इस प्रकार से तब संकट सोच विवश भई रानी। तब इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में, किंग कर्तव्य कुछ कहने में, कुछ सोच समझ में। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, ऐसा परिवेश हो जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं तो इंसान जो है न इधर को झुक सकता है न उधर को झुक सकता है। यानी उसकी मन स्थिति जो है विवश हो जाती है, और यानी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, दोनों परिस्थितियों को सोच करके कोई न कोई अगर उसको कहती है तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की विवशता उनके अंतःकरण में आ गई है। और तब फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म यानी पतिव्रत धर्म की समझदार, और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानती है। कौशल्या सबसे सयानी थी। वह कभी भी
अपवाद विवाद इनसे दूर रहती थी और धर्म की धुरी को जानती थी, मर्यादा को जानती थी। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने उनको, जब वो बचपन में अपने बाल चरित्र को, वात्सल्य वर्धन को दिखा रहे थे, तो उन्होंने अपना विशाल रूप माता कौशल्य को दिखाया। तब उन्होंने कहा, माता पुण्य बोली सोमति डोली तदौ तात रूपा की जय शिशुलीला अति प्रेषला यह चरित्र परम अनुपा। तो मुझे आपका इतना दिव्य विशाल शरीर नहीं चाहिए, ये इसको देख करके तो मैं डर जाऊंगी। रामचंद्र ने अपने स्वरूप को दिखाया अपनी माता को। तो उन्होंने कहा कि आप वात्सल्य वर्णन में आ जाइए, वास्तविक स्वरूप में आ जाइए, जिससे मैं आपके बाल चरित्र को देख सकूं, सुन सकूं और उसका आनंद ले सकूं। उनके भाव इस प्रकार थे। तब उनको सब मालूम था। तब वह कहती है कि पतिव्रत एक तरफ से राजा दशरथ जी को अगर वह कहती हैं कि इनको रोक दीजिए, इनको वनवास मत दीजिए, तो उनका पति धर्म भी चला जाता है, पति की मर्यादा चली जाती है और मान मर्यादा और लोक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। तब भरत दोनों, और रामचंद्र जी और भरत जो है माता कौशल को नहीं समझती थी, लेकिन कैकेयी की बुद्धि में विपरीत हो जाने के कारण, वह अनेक प्रकार के सोच में आने के कारण रामचंद्र जी और भरत जी के बीच में अंतर समझने लगी। और ऐसा हो जाएगा क्योंकि सरस्वती ने उनकी वाणी हरी थी, हर ली थी, उल्टा कर ली थी, बुद्धि विपरीत करती थी। तब कि कौशल्या जी कहती हैं, सरल स्वभाव राम महतारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर दरबारी, तात जाओ बलि की नमुनि का, पितवायु सब धर्म टीका। ये कितनी व्यापक वर्णन है। एक माता जिनका जो अपने पुत्र को 14 साल के वनवास जाने के लिए विवश हो जाती है, वह अपने स्नेह को त्याग देती है, अपने मान को त्याग देती है, धर्म की धुरी को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने पतिव्रत का पालन करने वाली, और इस संसार की मर्यादा को सुचारू से करने के लिए पुत्र मोह में भी किसी प्रकार का मोह को अपने पीठ पीछे रख करके वह उनके अंदर ही ज्ञान आता है। सरल स्वभाव राम महतारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सरल स्वभाव वाली रामचंद्र की माता बड़ी धीरज धर कर वचन बोली। तब उन्होंने बहुत ही धैर्यवान वाणी थी। रामचंद्र जी धैर्य की समुद्र थी। उसी प्रकार और कौशल्या भी धर्म और धैर्य से कार्य करती थी, धैर्यवान थी। उनका चरित्र इस प्रकार से तुलसीदास ने किया। तो उन्होंने कहा अपने पुत्र रामचंद्र जी आज्ञा के लिए गए थे कि मैं वन को जा रहा हूँ, राजा ने मुझे आज्ञा दे दी कि कई माता की ये राय है तो उसके अनुसार मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। माँ की आज्ञा का शिरोधार्य करना जरूरी था। तो बलिहारी जाती हूँ, कहती है मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। ऐसी कोई माता नहीं होगी दोस्तों। आज कलयुग है, कलयुग में इस प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे, आज के परिवेश में इस प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन उस समय लोगों में इतनी निष्ठा थी, पुत्र मोह नहीं था, आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं था, राज धर्म मर्यादा और धर्म की धुरी के अनुयायी थे, मर्यादा के अनुसार काम करते थे और स्वयं को भी अगर कहीं पर परेशान होना पड़ा तो उसके लिए भी वह विवश हो जाते थे और मजबूरी में करते थे। तब वह कहती हैं कि सरल स्वभाव की यही पहचान होती है दोस्तों, बड़ा और धैर्य और धीरज की यही पहचान होती है। तब वह बोली कि मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ, को प्रेम करती हूँ, तुम्हारा पूरी बलि, तुम्हारा जो शरीर है तुम्हारी बलैया में लेती हूँ, बलैया कहा जाता है। और तुमने अच्छा किया कि तुमने बहुत ही सुयोग्य कार्य किया और जो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया।
तभी कहते हैं दोस्तों, पिता की आज्ञा का, यही इसीलिए मर्यादा, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है, सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है। अगर हम धर्म की नीति के अनुसार चलते हैं तो हमारे सारे इस संसार में लोग धर्म धर्म कहते हैं। अगर हम अपने धर्म के अनुसार कार्य को करते हैं, वह धर्मों का सबसे बड़ा मूल है, जड़ है। उसी से हमारा आगे का जीवन चलेगा, सृष्टि की रचना होगी और संसार का चक्र चलता रहेगा। तब वह कहती हैं, राज दीन कही दीन बनूं, मुई न सो दुख लेश, तुम बिनु भरतहि भूपतहि प्रजहि प्रचंड कलेश। तब वह कहती हैं कि राज दीन कही दीन बनूं, राज देने को कहकर बन दे दिया। स्वाभाविक है, मन की बात तो कहनी पड़ती है दोस्तों। तुलसीदास जी ने कहा है कि भले वह सब भावों से राजा की मर्यादा रखने के लिए कैकेयी के जो वरदान थे, रामचंद्र का विशाल चरित्र था, जो इस संसार सृष्टि को जगाना चाहते थे, अनेक प्रकार के देवताओं की रक्षा करने, देवताओं के यज्ञ की रक्षा करने और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए और अनेक प्रकार के मानव मात्र से एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और गरीब से गरीब निम्न वर्ग के लोगों तक भी उन्होंने अपना संवाद किया और अनेक प्रकार के सबरी के बेर खाए, केवट से संवाद कराया, सुग्रीव से मित्रता की, रावण का वध किया, अनेक प्रकार की यातनाओं और कठिनाइयों की विषमता में समता का के भाव प्रकट करके मानव चेतना को बढ़ाने का कार्य करा। तब कैकेयी जी कौशल्या जी कहती हैं कि राज देन, एक तरफ जहाँ यानी राजयोग देने का, यानी पूरी राजगद्दी देने का, युवराज बनाने का प्राविधान था, वह मन में सोचा हुआ था और बन दे दिया और उसके बदले उनको बन दे दिया। उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। फिर भी वह कहते हैं कि इस बात का मुझे कतई लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो लोग परमार्थ के लिए पैदा होते हैं, लोक कल्याण के लिए पैदा होते हैं, उनके अंदर न माया होती है। वो अपनी माया को अपने अंतःकरण में रख करके आगे की मर्यादा की रचना करने के लिए इस संसार में अपना श्रेय प्राप्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को संसार के मानव मात्र को जगाने के लिए इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। दुख तो इस बात का है, तुम बिनु भरतहि भूपतहि प्रजहि प्रचंड कलेश। दुख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। वास्तव में हुआ, राजा की मृत्यु हो गई थी और भरत जी ने राज्य को स्वीकार करना और राजमहल में रह करके राज्य करना, अयोध्या को चलाना उन्होंने बिल्कुल ही मना किया। और उसके बाद वह रामचंद्र से मिलने वन में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुनि वेश में ही 14 साल तक उनकी खड़ाओं को प्रतीक मानकर, रामचंद्र जी की खड़ाओं को प्रतीक मानकर प्रजा के कल्याण का कार्य किया। वह उनकी मजबूरी थी। तब कौशल्या भी कहती हैं कि तुम्हारे जाने पर भरत भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि भरत के चरित्र को वह जानती थी। भरत इतने चरित्रवान थे कि भाई के प्रेम के लिए हमेशा ही संसार में दोस्तों भरत और रामचंद्र जी जैसे भाइयों का मिला ही नहीं कहीं सहोदर भाई। एक उदर से पैदा हुए भाई संसार में कहीं मिलते हैं न। इहलोक परलोक में एक उदर से जो भाई पैदा होते हैं, उनका जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, जो प्यार होता है, जो दुलार होता है, वह संसार में एक दूसरे की परछाई, एक दूसरे की सहायक और एक दूसरे की मजबूती और प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तब वह कहते हैं कि भरत तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। और महाराज, उनको ये भी माना था कि महाराज जो दशरथ जी थे वह रामचंद्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। चौथे पल में उनके पुत्र पैदा हुए थे और इसलिए भगवान के अवतारी थे, अंतर्यामी थे, ऐसे भगवान प्राप्त हुए थे और उनको छोड़ना, उनके बिना रहना
राजा को इस चौथेपन में उनका जीवन भी, उनको भी खतरा हो सकता है। प्रजा को बड़ी भारी, और प्रजा जो है तुम्हारे जाने पर पूरा दुखी हो जाएगी। और प्रजा को जब मालूम पड़ा तो वास्तव में पूरी प्रजा व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। जो जहाँ गे रहे वहाँ सुन्न हो गई। जब उन्होंने सुमंत्र जी ने मंत्री के थ्रू इस प्रकार की बातें की कि रामचंद्र को 14 साल का वनवास हो गया है, तब प्रजा बहुत दुखी हो गई। तब कौशल्या जी ने अपने भाव इस प्रकार से व्यक्त की। तो ऐसे तो जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जान बड़ी माता। जो पितु मात कहीं बन जाना, तो कानन मत अवध समाना। तब कहते हैं हे तात, कहते हैं हे पुत्र, तुम केवल पिताजी की आज्ञा हो की ही आज्ञा हो तो माता को और पिता की बड़ी जानकर वन को मत जाओ। और किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। तब उन्होंने कहा कि जो पितु मात कहीं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो अब जो कानन है, जो वन है, वह तुम्हारी सैकड़ों अवध के अयोध्या के समान होगा। इतना विशाल हृदय कौशल्या जी का था। अगर माता पिता ने दोनों के वन जाने के लिए कह दिया तो दोनों ने उनसे वन जाने के लिए कह दिया। उन्होंने अपनी आज्ञा दे दी। अगर माता पिता कैकेयी और दशरथ जी ने आपसे वन जाने के लिए दोनों ने कह दिया तो आप सहर्ष उसको स्वीकार कीजिए और आप बन जाइए। समाज की रक्षा के, लोक कल्याण का कार्य कीजिए। वह जो है, वह जहाँ भी आप जाएंगे वह वन जो है आपके लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होगी। ये है दोस्तों आदर्श और विशाल हृदय की बात है। पितु बन देव मात बन देवी, खग मग चरण स्वरूप सेवी। अंत हूँ उचित न पहि बनवासु, वै विलोगी हिय होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम होंगे वहाँ, यानी माता पिता आपको वहाँ अपने आप भी मिल जाएंगे। परम परमेश्वर भगवान राम जी हैं। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। न तो आपको किसी चीज़ की जरूरत होगी, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। माता भी मिल जाएगी, पिता भी मिल जाएंगे और वहाँ के सेवक भी मिल जाएंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था के देखकर हृदय में दुख होता है। और एक ही बात कहते हैं कि आप इतने सुकुमार हैं और पवित्र हैं, आपका शरीर इस प्रकार नहीं है और आप वन की पीड़ा को, वन में जिस प्रकार के दर्द होते हैं, कठिनाइयाँ होते हैं, उनको किस प्रकार से बर्दाश्त करोगे। उनको देख करके, उस भाव को देख करके मुझे दुख लगता है। अपने मन को समझा रही हैं, उनको यही भाव कर रही हैं। ऐसी माता का होना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तभी कहते हैं बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहिले हूँ, तुमरे हृदय जान होई संदेह। हे रघुवंश के तिलक। तब कौशल्या जी कहते हैं तुम रघुवंश के तिलक हो, वन बड़ा भाग्यवान है जहाँ तुम जाओगे। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जहाँ जाएंगे वो बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। और यह अवध जो है, अयोध्या अभागी हो जाएगी, क्योंकि तुमने जो त्याग किया है, जो इस प्रकार का त्याग की भावना इस संसार के अंदर जागृत की है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि तुम भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। अगर मेरे को भी साथ ले जाओ कहता हूँ, तुम्हारे बीच में मैं अड़ंगा हो जाऊंगी, कोई न कोई बाधा हो जाएगी, तुम्हारे लिए धर्म संकट हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में अनेक प्रकार की संदेह होगा और लोग भी कहेंगे अपनी माता को ले गए। तो यही बहाने मुझे रोकना चाहती है। तो इसी बहाने में जो है मैं माता को रोकना चाहती है। तो यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है कि वह साथ तो नहीं ले जाएंगे लेकिन मेरे को रोकते। मैं किसी के बीच में गले की हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, यानी किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार की अवहेलना के पात्र बनना चाहती हूँ। जो राजा और माता कैकेयी ने तुमको जो कहा है, अगर उनके दो वरदान हैं, उनको वह सर्वमान्य हैं, अगर उन्होंने बन जाने को रहा, आप सहर्ष बन जाइए। लेकिन मुझे केवल इसी प्रकार का दर्द होता है कि आपका शरीर इतना सुकुमार है, इतना भोला शरीर है, इस शरीर में जो है अनेक प्रकार की वन की यातनाओं को आप कैसे सहेंगे, ये उनको चिंता है। पूत परम प्रियतम सभी की, प्राण प्राण की जीवन जी की,
ते तुम करहूँ मात बन जाहूँ, मैं सुनी बचन बैठ बजता हूँ। तब वह कहती हैं कि हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो। इस प्रजा के, अयोध्या नगरी के, जन जन के, माता पिता के, भाई, सभी लोगों के आप इस अयोध्या में इतने परम प्रिय हो। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का विशाल चरित्र है, आदर्शता का भंडार है, और प्राणों के, सबके प्राणों के प्रिय हो, और हृदय में हृदय के जीवन हो। और तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं तो तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती। तो मैं हमेशा अपने अपने जीवन भर इस बात को पछताते रहूँगी कि मतलब मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी हुई पछताऊँ। यह विचार नहीं करहूँ हटाओ झूठ सुनो, मान मातु कर तात बलि सूरत विषय। यानी यह सोचकर झूठा स्नेह चढ़ाकर मैं हट नहीं करती। तो मैं किसी प्रकार का अवरोध नहीं बनती हूँ और मैं किसी प्रकार का हट नहीं करती हूँ। बेटा मैं बलैया लेती हूँ और माता का माता का नाता मानकर मेरी सुन न भूलता। केवल यही कहते हैं कि मुझे कभी हमेशा याद करते रहना, मैं तुम्हारी बलैया लेता हूँ और तुम्हारे जैसे पुत्र इस संसार में मिलने बड़ी मुश्किल हैं। इसीलिए हमें जो है यह विचार नहीं करना उठाओ। तो इन्हीं विचारों को, इन्हीं भावों को सोचते हुए मर्यादा की रक्षा करने के लिए, धर्म दूरी को पहचानने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं किसी भी कार्य में तुम्हारा अवरोध नहीं करूँगी। केवल आपकी ऐसे शरीर को देख करके, इस प्रकार के चरित्र को देख करके, जो आपकी भावनाएं हैं, जिस प्रकार का सुकुमार तुम्हारा शरीर है, आपका शरीर है, तो आप वन में किस प्रकार से निवास करेंगे, कैसे रहेंगे, इन बातों को मन में रख करके वह यह विचार नहीं करो हटाओ झूठ स्नेह बढ़ाए। वह कहते हैं कि मैं किसी प्रकार का भी सोच झूठा स्नेह बढ़ाकर, किसी प्रकार का स्नेह बढ़ाकर, यानी ज्ञानवान थी, बुद्धि वाली थी, धीर बुद्धि वाली थी और दूरदृष्टि थी, इस प्रकार के भाव कौशल्या जी के थे। तो तब वह कहती हैं कि मुझे आपकी बलैया है, माता का नाता मानकर मेरी सोच भूल न करना। मेरे को माता के स्वरूप मान करके मैं किसी के बीच में, राजा की मर्यादा है, राजा के जो भाव हैं, राजा ने जो वनवास लिया है और रानी की आज्ञा, राय है, राजा की आज्ञा है, अगर दोनों में से कोई बनना नहीं मिलेगा मुझे किसी प्रकार का। दोस्तों, इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार ये सैनिक जो है, माता वो भी होती हैं। दोस्तों, आज के परिवेश में जिस प्रकार सेना में हमारे जो जवान हैं वो कार्य करते हैं, अनेक माताएं ऐसी होती हैं जो अपने पुत्रों को अनेक प्रकार के, इस प्रकार के व्यवहार होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं। ऐसे पलों में भी अपने पुत्रों की मोह माया छोड़ करके सेना में देश की रक्षा के लिए छोड़ देती हैं। इसी प्रकार कौशल्या जी का भी चरित्र था, जिन्होंने अपने पुत्र से स्नेह न करके लोक कल्याण के कार्य करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, धर्म की धुरी को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के भाव प्रदर्शित किए कि आप जो है पूरा मर्यादा के अनुसार काम करेंगे। तो यही चीज़ें अगर हर मानव के चरित्र में अगर आ जाएं तो हमारे समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों का अंत हो जाए, पारिवारिक विवाद खत्म हो जाए, सामाजिक विवाद खत्म हो जाए, किसी प्रकार की वर्चस्व की भावना अगर ना रहे तो निश्चित ही हमारा जीवन रामचंद्र जी के आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। तो इन्हीं भावों से दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माता कौशल्या की जैसे भावों से सब माताओं को बनना चाहिए। और जिस प्रकार हमारा सैनिक देश की रक्षा के लिए माताएं, अनेक माताओं ने अपने पुत्रों को की माया मोह हो करके उनको फौजों में तैनात करने की आज्ञा दी है, उसी प्रकार माता कौशल्या ने भी रामचंद्र जी को लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए और इस सृष्टि की रचना के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, धर्म की धुरी को मजबूत करने के लिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने पुत्र को इस प्रकार के भाव प्रदर्शित किए। किसी प्रकार का अभिशाप नहीं, किसी प्रकार का कोई
दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था। उन्होंने अपने अंतरात्मा के भावों को राम सिद्धेश्वर को सीखा और हमेशा मर्यादा को जीत करने का प्रयास किया। यही भाव हमको तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक रखी। हमें भी दोस्तों अपने जीवन में इस प्रकार के माया मोह के बंधन से दूर होकर के लोक कल्याणकारी कार्य को करने के लिए हमेशा अपने होनहार जो भी अपने भावी जो अपनी संतान होती हैं अपने वह होते हैं, उनसे माया मोह को दूर करते हुए देश की उन्नति और समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति के कार्य के लिए और मर्यादा के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रेरणा से अभिभूत होकर के सबके मंगल की कामना के साथ आज सोमवार और शिव जी की कृपा सभी पर बनी रहे और दीपावली की शुभकामना के साथ सबके जीवन में दीपावली की शुभकामनाएं और प्रसन्नता आए, खुशी हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबको धन्यवाद, सबको